हेलो डियर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर, अब हम आज ईसीजी का थर्ड पार्ट लेके आए हैं, थर्ड पार्ट, जिसको कि आप आज जो थर्ड पार्ट दे रहा हूँ, इस पार्ट के बाद आपके मन में कोई संदेह नहीं है। जितना आपको ज़रूरत है, जितना आपके नर्सिंग प्रोफेशन में या फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए उतना पर्याप्त है, वो हमने तो आज ईसीजी का थर्ड पार्ट लेके आया हूँ, थर्ड क्लास लेके आया हूँ। पिछले क्लास में हमने बता दिया था आपको वेब के बारे में, ईसीजी वेब, सिर्फ इस वेब के बारे में हमने, जो ये वेब बना है इसके बारे में बताया। उसके बाद हमने फर्स्ट क्लास में हमने बताया था कि ईसीजी का लीड कितने होते हैं, कौन सी लीड कहाँ लगती है, किस कलर की लगती है, वो सारी चीज़ें हमने बता दिया था। अब आज इस क्लास में डियर हम ये बताएंगे, आपके सामने देखिए इतना मेहनत करके हम एक ईसीजी पेपर ड्रा किए हैं। ईसीजी पेपर को मैं अभी समझा दूंगा तो आप हाथ में लेते ही तुरंत बता दोगे कि इस पेशेंट का हार्ट बीट बढ़ा है कि क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ईसीजी पेपर के बारे में तो यहाँ पे देखिए डियर, हम यहाँ ये 12 लीड ईसीजी का है, ठीक है। किसका ईसीजी है? 12 लीड। ईसीजी इज रिकॉर्डेड बाय 12 लीड से, ठीक है। अब 12 लीड में कौन कौन सा, देखिए लीड फर्स्ट, लीड सेकंड, लीड थर्ड, उसके बाद लिम्ब लीड। ये बाईपोलर लीड है, बाईपोलर लीड, ठीक है। उसके बाद लिम्ब लीड कौन कौन से होते हैं? तो AVR, AVL, AVF, ठीक है। तो ये हो गया। और ये ब्लैक होता है, ये हाथ में राइट हैंड में, ये लेफ्ट हैंड में, और ये फुट में, ठीक है। तो ये कौन से हो गए? लिम्ब लीड हो गए, लिम्ब लीड। उसके बाद V1, V2, V3, V4, V5, V6, ठीक है। तो ये कौन सी चेस्ट लीड हो गई, ये कौन सी चेस्ट लीड, ठीक है। अब इस ग्राफ में डियर देखिए, यहाँ पे ये फर्स्ट, ये वाली लीड, ये बाइपोलर लीड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर सेकंड, ठीक है। तो ऐसे शो करता है डियर। तो 3 लीड है, तो जहाँ जहाँ लीड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जहाँ जहाँ रहता है वहाँ वेव चलती है उस सीध में। तो ये थोड़ा सा हमने ईसीजी पेपर ड्रा किया है तो आपको समझाने के लिए। तो पहले तो मैं बेसिक बात कर लूँ, ये सब इसमें मत जाइए, ये सब जो लिखा है इसके बस यहाँ समझिए ईसीजी पेपर में। तो देखिए ईसीजी को ध्यान से देखेंगे पेपर को, तो इसमें जो है कि 2 बॉक्सेज होते हैं, एक बड़ा बॉक्स होता है और एक छोटा बॉक्स होता है। तो देखिए इसमें बड़ा बॉक्स देखिए कहाँ पे है, देखिए ये है, ये हल्का डार्क रहता है, बड़ा बॉक्स होता है। तो इस बॉक्स के यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो देखिए इस बॉक्स में 5 छोटे बॉक्स होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। और फिर इधर भी 1 2 3 4 5 बॉक्स। तो यानी कुल मिला के एक बड़े बॉक्स में कितने बॉक्स आते हैं? तो 1 2 3 4 5 25, कितने? 25 बॉक्स। अब इस बॉक्स का मतलब क्या है कि जो ये वेव ऐसे जाता है, ये वेव जाता है, इस वेव का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है एक छोटे स्मॉल बॉक्स को क्रॉस करने में, ठीक है। स्मॉल बॉक्स को क्रॉस करने में कितना टाइम लेता है और पूरे बड़े बॉक्स को क्रॉस करने में कितना टाइम लेता है, ठीक है। तो ये है, इसी के अनुसार हम पता लगा लेंगे। देखिए होता क्या है कि जब हम ये स्पीड पता लगा लेंगे, कि ये टाइम ड्यूरेशन पता लगा लें, तो यहाँ पे जो P वेव, R वेव, QRS वेव बन रही हैं, कॉम्प्लेक्स वेव बन रही हैं, ये वेव जो है कि कितनी जल्दी बन जा रही है और कितनी देर बन रही हैं, कितनी दूर बन रही हैं और कितनी पास बन रही हैं, ठीक है। तो ये है, तो टैकीकार्डिया वाले में पास बनेंगी और ब्रेडिकार्डिया वाले में दूर जाके ऐसे फिर ऐसे होगा, फिर दूर जाके फिर ऐसे होगा। तो ये है, तो इसी से हम पता लगा लेंगे। नॉर्मल जो है कि इसका 25 mm/s हो। तब देखिए इसमें एक छोटे से बॉक्स की हम बात करें, छोटे से स्मॉल बॉक्स की बात करें, तो टाइम एक स्मॉल बॉक्स को ये वेव क्रॉस करने में नॉर्मली सामान्यतः कितना टाइम लेता है? 0.4 सेकंड लेता है
स्मॉल बॉक्स पर स्मॉल बॉक्स, यानी जो वेव नॉर्मल वेव ये चलता है एक छोटे से इस स्मॉल बॉक्स को क्रॉस करने में 0.04 सेकेंड का लेता है। अब सोचिए कि एक बॉक्स को इतना टाइम ले रहा है, तो एक बड़े बॉक्स में 5 बॉक्स होता है, तो 5 को क्रॉस करने में 0.20 सेकेंड लगेगा। कैलकुलेट कर लीजिए 0.20, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौके 20 यानी 0.2 सेकेंड आएगा, 0.20 सेकेंड ये आएगा। ठीक है, 0.2 सेकेंड आया, तो 0.2 सेकेंड लगता है, 0.2 सेकेंड लगता है डियर एक लार्ज बॉक्स, ये कह सकते हैं कि एक बड़े बॉक्स को क्रॉस करने में 0.2 सेकेंड लगता है, 0.2 सेकेंड लगता है। अब हम इसके डिस्टेंस की बात कर ले रहे हैं, डिस्टेंस की। एक छोटे से बॉक्स को क्रॉस करने, बॉक्स की लंबाई कितनी होती है और चौड़ाई कितनी होती है, 1 mm। 1 mm चाहे ऐसे देख लीजिए वर्टिकली चाहे हॉरिजॉन्टली, चाहे वर्टिकली चाहे हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो 1 mm ईच स्मॉल बॉक्स। अब 5 है, एक बड़े बॉक्स में 5 हैं तो कितने हो जाएंगे, 5 mm अपान 2 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25। ठीक है, ये 25 आ जाएगा। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई, ये 50 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 25 mm पर सेकेंड। यानी कि इस वेव को एक बॉक्स को क्रॉस करने में, एक बॉक्स को क्रॉस करने में न समान जब हार्ट बीट है, जब समान हार्ट बीट है, हार्ट का समान बीट कर रहा है, यानी 72 to 74 अगर बीट कर रहा है एक एडल्ट में, तो 25 mm पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में ये 25 mm दूरी तय करेगा। तब उस टाइम नॉर्मल साइनस रिदम आएगा, नॉर्मल साइनस रिदम आएगा। तो ये बॉक्स के बारे में हो गया डियर। अब इसके बारे में लीड हमने यहाँ बता दिया, तो आपको अगर बताना होगा कि ये नॉर्मल है कि एब नॉर्मल है, तो डियर इतना ध्यान देना, तरीका मैं 3 बताऊंगा कि इससे क्या निकल जाएगा। देखिए, जैसे आर्ट्रियल रेट अगर निकालना हो, आर्ट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन का रेट निकालना हो, आर्ट्रिया का, ठीक है, आर्ट्रियल रेट निकालना हो, ठीक है, आर्ट्रियल रेट निकालना हो तो क्या करना होगा, 6 सेकंड में, ये 0.2 सेकंड का एक बॉक्स बड़ा बॉक्स है, तो अगर हमें इसे 6 सेकंड तक लेना हो तो कितने बॉक्सेज आ जाएंगे। अगर देखिए, अगर 0.2 सेकंड में एक बॉक्स आ रहा है तो 6 बॉक्स के लिए कितना आ जाएगा, कितने बॉक्सेज आ जाएंगे, 6 दूना 12, यानी कि यहाँ से हाँ 1.2 सेकंड, यानी कि 1.2 सेकंड में 6 बॉक्स, तो 6 बॉक्स सॉरी सेकंड, यहाँ पे बॉक्स नहीं, यहाँ पे सेकंड लेना है। ठीक है, 6 सेकंड में, तो 6 सेकंड में कितने बॉक्सेज आ जाएंगे, तो ये आप करोगे तो क्या आ जाएगा, 6/0.2, तो क्या हो जाएगा 60/2, यानी कि 30। अब वो भी कौन से, पी वाले, पी वेव। ठीक है, तो इसमें 6 सेकंड में आपका पी वेव, ठीक है, पी वेव जो यहाँ पे निकलता है, पी वेव जो आर्ट्रिया का हमें निकालना है ना, आर्ट्रिया का निकालना है ना, अगर आर्ट्रियल रेट निकालना है तो क्या करना होगा, 6 सेकंड में जितने आर्ट्रिया बने, 6 सेकंड में चाहे जितने बॉक्स आए, 6 सेकंड में जितने पी वेव आएंगे उसको लार्ज बॉक्सेज आएंगे, लार्ज बॉक्स 6 सेकंड में लार्ज बॉक्स जितने आएंगे उसमें जितने पी वेव बनेंगे उसको काउंट कर लीजिए। काउंट करने के बाद उससे 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे 6 सेकंड में आपने जैसे कि काउंट किया तो कितने यू वेव आए 6 सेकंड में, तो अगर 6 सेकंड आप निकालेंगे तो लगभग कितने 30 बॉक्सेज बड़े बॉक्स आएंगे। तो 30 बड़े बॉक्सेज में आप देख लीजिए कि पी वेव कितने बने हैं, पी वेव कितने बने हैं। देखिए यहाँ पे एक ग्राफ मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा बना दे रहा हूँ ताकि ठीक, ये पी वेव और ये क्यू और ये आर और ये एस और ये टी। ठीक है, तो हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि पी वेव क्या शो करता है, आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि आर्ट्रिया का कॉन्ट्रैक्ट करने का, यानी कि सिस्टोल करने का रेट अगर आपको पता करना हो तो 30 लार्ज बॉक्सेस, कितने
30 लार्ज बॉक्सेस, ऐसे ही 30 ऐसे, जैसे ये लार्ज बॉक्स है ऐसे ही 30 लार्जेस्ट बॉक्सेस में आप देख लीजिए। और 30 लार्ज बॉक्स कितने सेकंड में बनेगा? 6 सेकंड में, क्योंकि 0.2 सेकंड एक बॉक्स को ले रहा है, तो 30 बॉक्स को 6 सेकंड लगेगा। तो 6 सेकंड में जितने भी पी वेव, ये वाले वेव बने हैं, उसको काउंट कर लीजिए। उसको काउंट करने के बाद मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे मान लीजिए पी वेव जो है कि 30 बॉक्सेज में आ गया आपका 15, ठीक है। कितना आ गया? 15 पी वेव आ गए, ठीक है, 15 पी वेव। और 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 150 बीट, यानी 150 यानी कि पर मिनट, यानी कि मिनट। अब देखिए, अच्छा 150 आ रहा है ना कॉन्ट्रैक्शन रेट, तो देखिए सेकंड में है तो 0.2 सेकंड, देखिए ध्यान दीजिए 0.2 सेकंड में एक बॉक्स आ रहा है, तो और एक बॉक्स की लंबाई 5 mm है ना, 5 mm है, तो 30 का कितना हो जाएगा? 3 × 5 = 15, तो कितने हो जाएंगे? 15 mm हो जाएंगे, 15 mm, ठीक है। उसमें 5 mm एक का, तो 5 × 3 = 15, हाँ 150 mm, हाँ 150 mm आ जाएगा। तो यानी ये कह सकते हो कि 150 mm को क्रॉस करने में 6 सेकंड में, तो इतना आ जाएगा रेट होगा इसका 150 बीट पर 6 सेकंड कॉन्ट्रैक्ट करेगा 6 सेकंड में। 6 सेकंड में ये क्रॉस कर रहा है, तो यानी कि इतना बीट पर सेकंड कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ये हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप डियर निकाल सकते हैं। अब उसके बाद वेंट्रिकल का रेट निकालना हो तो वेंट्रिकल का रेट निकालना हो कि कितना तेज कर रहा है, तो अब आपको ये वेंट्रिकल का दर्शाता है ना कॉन्ट्रैक्शन, ये वेंट्रिकल का QRS कॉम्प्लेक्स। तो देख लीजिए कि QRS कॉम्प्लेक्सेस कितने आ रहे हैं 6 सेकंड में। 6 सेकंड में कितने QRS कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं? तो अगर इसमें मान लीजिए कि 10 आ रहे हैं, 10, तो 10 × 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 बीट पर मिनट, ठीक है, ये आ जाएगा 100 बीट पर मिनट, ये आ जाएगा, सीधा आंसर आ जाएगा। तो यानी कि ये कितना वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कितना हो रहा है? 100, 1 मिनट में जो है कि 100 बार बीट कर रहा है, 100 बार। तो ये है। अगर जो है कि नॉर्मल अगर यही देखा जाए तो 10 नहीं, आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 6 सेकंड में मान लीजिए कि 7 या 8 वेंट्रिकुलर ये PQRS बन रहे हैं, 7 या 8 मान लीजिए 8 ही बन रहे हैं, तो 8 × 10 कर दीजिए, 8 × 10 बराबर कितने हो जाएंगे? 80 बीट पर मिनट, ठीक है। ये अगर 7 आ रहा है, 7 QRS कॉम्प्लेक्स आ रहा है, तो 7 बीट पर मिनट, ठीक है। तो ये तो 70 बीट पर मिनट ऐसे निकाल सकते हैं हम हार्ट रेट, ऐसे ECG में काउंट करके। अब एक तरीका और बता रहे हैं, ये 2 तरीका हो गया। अब हार्ट रेट निकालना हो डियर, तो ये क्या करना होगा कि आपको R वेव देखना होगा, सिर्फ क्या देखना हो? R वेव, ठीक है। तो R वेव के 2 R वेव के बीच में कितने लार्ज बॉक्सेस आ रहे हैं, क्या ध्यान देना है? हार्ट रेट अगर एक तरीका, 2 तो ये हमने बता दिया। उसके बाद एक तरीका और ये है कि अगर 2 R वेव, ये कौन सा R वेव है, ये कौन सा R वेव है, ये कौन सा R वेव है, ठीक है। तो ऐसे मान लीजिए हमने थोड़ा सा पास बना दिया है, जगह नहीं है, लेकिन नॉर्मल जो होगा, नॉर्मल हार्ट बीट निकालना, या फिर नॉर्मल हमें क्या पता है, आपको पता ही नहीं है कि कितना बीट पर में, बस खाली इतना काम करना है कि जो भी R के बीच में जितने डब्बे बन रहे हो, बड़े वाले बॉक्स जितने भी आए, मान लीजिए 2 R के बीच में 2 बॉक्सेज आए, 2 बड़े बॉक्स आए, तो क्या करना है? 300 से 2 में भाग दे देना, तो 150 बीट पर मिनट हार्ट रेट है, यानी ये टैकीकार्डिया का मरीज है, ये टैकीकार्डिया, हार्ट बीट बढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए 2 के बजाय अगर 4 आ रहा है, 4 बॉक्सेज, यानी कि एक R वेव यहाँ बन रहा है, फिर आके यहाँ पे बन रहा है, तो इसके बीच में जितने बॉक्सेज, बड़े बॉक्सेज हैं, बड़े पेपर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें थोड़ा सा एग्जैक्टली नहीं बना, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने बना दिया है। तो 4 वेव, अगर मान लीजिए 4 बॉक्सेज आए, 2 R के बीच में 4 बॉक्सेज आए, तो आप क्या करेंगे? 300/4 करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 4 मान लीजिए, ये नहीं कटेगा, ऑड है, ऐसे कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं, ठीक है। 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 बीट पर मिनट।
तो हम टैकीकार्डिया कब कहते हैं? टैकीकार्डिया कब कहते हैं? जब 100 बीट पर मिनट से ऊपर जाए, 100 बीट पर मिनट से ऊपर जाए तो टैकीकार्डिया, और 60 बीट पर मिनट से नीचे आए तो क्या हो जाएगा? ब्रेडिकार्डिया। ये टैकीकार्डिया और ये ब्रेडिकार्डिया। तो इतना तक तो सही है। 5 अगर 2 आर के बीच में 5 बॉक्सेस पड़ रहे हैं तो नॉर्मल है, ठीक है। और अगर जो है कि यहाँ पे कितने बन रहे हैं तो 100 आना चाहिए ना, तो यहाँ पे 3 बॉक्सेज आ रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा? 100। तो अगर 100 ये नॉर्मल है, 60 से 100 के बीच में है तो कोई दिक्कत नहीं, 60 से 100 के बीच में है तो कोई दिक्कत नहीं। जब 100 से ऊपर जाएगा, और 100 से ऊपर कब जाएगा? जब देखिए ये देखिए छोटा सा बन रहा है, आर वेव यही बना, फिर 1 बॉक्स के बाद फिर इतना बन गया, या 2 बॉक्स के बाद, तो 2 बॉक्स आए, जैसे मान लीजिए ये हमने बनाया आर ये हो गया, तो 1 बॉक्स ये हो गया और ये बॉक्स ये हो गया, 2 बॉक्स पड़ गए तो यहाँ पे 2 रख दिया हमने, 2 गया तो यहाँ पे 150 हो गया। तो अब इस टाइम क्या हो गया? 100 से ऊपर हो गया ना, तो ये टैकीकार्डिया का मरीज है। आप तुरंत बता दीजिए कि टैकीकार्डिया का मरीज है, ठीक है, टैकीकार्डिया का मरीज है, यानी हार्ट बीट इसका बढ़ा हुआ है। उसके बाद देखिए 2 आर के बीच में एक ठो यहाँ बन रहा है, एक ठो एकदम दूर जाके बन रहा है, तो इसके बीच में मान लीजिए 6 आ गए। कितने आ गए? 6 बॉक्सेज आ गए, 6 बड़े वाले बॉक्सेज आ गए। तो सीधा सीधा काउंट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 50 बीट पर मिनट, यानी ये क्या है? ब्रेडिकार्डिया का मरीज है, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया का मरीज है, यानी इसका हार्ट बीट कम है और इसका हार्ट बीट ज़्यादा है। तो आपको 3 तरीका हमने बता दिया। एक तो आर्ट्रियल यानी पी वेव को काउंट कर लीजिए, पी वेव को काउंट कर लीजिए 6 सेकंड में। यहाँ 6 सेकंड वाला कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा डियर, 6 सेकंड वाला ध्यान दीजिएगा कि 6 सेकंड में जितना भी पी वेव आ जाए, 6 सेकंड में जितना भी पी वेव आ जाए उसको 10 से गुणा कर दीजिए, 10 से गुणा कर दीजिए तो वो आ जाएगा। और उसके बाद वेंट्रिकुलर रेट देखना है तो 6 सेकंड में जितना QRS कॉम्प्लेक्स आ जाए, QRS कॉम्प्लेक्स आ जाए तो उसमें 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? वेंट्रिकुलर रेट आ जाएगा। तो इस माध्यम से भी पता कर सकते हैं और इससे भी पता कर सकते हैं, यानी कि R ये पीक वैल्यू R से भी पता कर सकते हैं, QR कॉम्प्लेक्स से भी पता कर सकते हैं और पी वेव से भी पता कर सकते हैं। तो कई तरीका है, जैसे ECG हाथ में लेना और तुरंत देख लेना कि ये वाला आर वेव, ये 2 आर वेव, यानी एक यहाँ बना है और एक यहाँ बना, तो एक ही बना है ना, तो एक यहाँ पे लिख देना, 300/1 करोगे तो सीधा 300, यानी कि अभी ये ब्लास्ट कर जाए, समझ, इतना तेज हार्ट बीट हो गया, 300 के ऊपर पहुँचा है, ठीक है। तो इतना नज़दीक, यानी टैकीकार्डिया सीधे। अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि अगर टैकीकार्डिया का मरीज है तो इसके जो है कि नज़दीक आर वेव बनेंगे, नज़दीक टैकीकार्डिया का। और ब्रेडिकार्डिया है तो आर वेव दूर बनेंगे, आर वेव दूर बनेंगे, और जब दूर बनेंगे तो बॉक्सेस ढेर सारे आएंगे, तो इससे हम ढेर सारे गुणा कर देंगे तो इससे कम आएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपके पास डियर। तो ये ECG देखने का सिंपल, और इतना हमारे ख्याल से आपके लिए पर्याप्त है। आप चाहे तो ECG पेपर लेके एक बार ट्राई कीजिएगा, देखिएगा कि कैसे क्या होता है। तो ये इसी ECG से देख के पता चल जाएगा कि कौन सा नॉर्मल है, कौन सा एबनॉर्मल है, ठीक है, या फिर इस टाइम इसका हार्ट बीट बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है, ये चीज़। अब इसको डियर आप अगर नोट करना चाहते हैं तो 1 सेकंड में लिख दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए कि रेट कैसे निकालते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड देखिए डियर, मैंने हिंदी में लिख दिया, आपको तीनों मेथड लिख दिया कि ECG पेपर ऐसे हाथ में लेना और फिर पहला मेथड अप्लाई करना कि ECG पेपर में 6 सेकंड में जितने पी वेव बने 6 सेकंड में जितने पी वेव बने उनको जोड़कर 10 से गुणा कर दें, हार्ट बीट आ जाएगा, उसका मरीज का हार्ट बीट आ जाएगा। दूसरा मेथड, ECG पेपर में 6 सेकंड में जितने QRS कॉम्प्लेक्स, कौन से QRS कॉम्प्लेक्स, कितने सेकंड में? 6 सेकंड में, और ये भी कितने सेकंड में? 6 सेकंड में पी वेव, 6 सेकंड में जितने QRS कॉम्प्लेक्स बने उनको जोड़कर 10 से गुणा कर दें, 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 से मल्टीप्लाई कर दें। मेथड थर्ड है डियर, ECG पेपर में 2 आर के बीच जितने बड़े बॉक्स हों उनको काउंट करके
300 में भाग दे दीजिए या डिवाइड कर दीजिए, 300 में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। जितने बड़े बॉक्स हों, बड़े बॉक्स, ठीक है, 2 आर के बीच में, 2 आर वेव के बीच में जितने बड़े बॉक्स पड़े, 1 पड़े, 2 पड़े, 3 पड़े, 4 पड़े, जो भी पड़े उसको 300 से भाग दीजिए। मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए कि 2 बॉक्स पड़ गए, 2 बॉक्स पड़ गए तो 300/2 कर दीजिए, और अगर 3 पड़ गए तो 300/3 कर दीजिए, और अगर 5 पड़ गए, ठीक है, तो 300/5 कर दीजिए। तो इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 बीट पर मिनट। इसको निकालेंगे तो 100 बीट पर मिनट, ठीक है। इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 बीट पर मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें अब अगर मान लीजिए 6 बड़े बॉक्स आ गए तो 300/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 बीट पर मिनट आ जाएगा, ठीक है। 50 बीट पर मिनट आ जाएगा। तो यानी ये ब्रेडिकार्डिया है, अभी ये ब्रेडिकार्डिया में जाने वाला है, और ये टैकीकार्डिया का है। ये ब्रेडिकार्डिया का है, ये टैकीकार्डिया का है, और ये क्या है, नॉर्मल है। 100 और 60 के बीच में है तो नॉर्मल है, 100 तक है तो नॉर्मल है, 60 तक है नॉर्मल। इससे कम जा रहा है तो क्या है, ब्रेडिकार्डिया है, इससे ज़्यादा जा रहा है तो टैकीकार्डिया है, ठीक है। तो ये डियर मेथड है। अब इसमें हम दिखा दे डियर कि AVR और AVL और AVF। AVR ये क्या है, AVR ये देखिए, जब आप डिस्प्ले ECG मशीन लगाएंगे तो ECG मशीन का जो डिस्प्ले होता है तो ऐसे ही शो करता है, उसमें ऐसे ही शो करता है। जो लीड अगर चेस्ट में कोई लीड, जैसे सेकंड वाली लीड छुड़ी हुई है, अगर छुटी हुई है तो यहाँ की वेव ऐसे सीधा जाने लगेगा, ठीक है, या फिर ऐसे उल्टा सीधा, मतलब कि सही से नहीं बनेगा। अगर मान लीजिए जैसे ही टच के सभी बराबर एकदम चेस्ट से लगे हुए हैं तो इसमें सीधा आराम से जाएगा, ठीक है, मतलब कि वेव बनते हुए जाएगा। तो इसमें देखिए ये कौन सा शो कर रहा है, यहाँ पे जो डिस्प्ले होता है, छोटा सा डिस्प्ले होता है, जब ECG मशीन लेंगे तो उसमें ऐसे शो करता है। तो उसमें देखिए AVR जो है, यानी कि राइट हैंड में जो रेड वाला लगाए हैं चिमटी, रेड वाला चिमटी लगाए हैं वो ये है। उसके बाद लेफ्ट हैंड में जो पीला वाला लगाए हैं, येलो वाला लगाए हैं वो है, और ग्रीन वाला जो फुट में लगाए हुए हैं, किसमें, लेफ्ट फुट में जो ग्रीन वाला लगाए हैं वो ये है। उसके बाद चेस्ट में V1 ये है, V2 ये है, V3 ये है, V4 ये है, V5 ये है, V6 ये है, ठीक है। तो ऐसे शो करता है। आई थिंक हमारे ख्याल से डियर इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, बस इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है, इतने से आपका काम चल जाएगा। अगर आप अच्छे से नोट्स बना लिए और इसको देख लिए तो आपको कभी ECG से दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब डियर मैं अब नेक्स्ट क्लास में जो है कि आपको मैं 1-2 एग्जाम्पल ले लूँगा, 1-2, और नहीं तो अभी मैं दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन का एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए तो देखिए डियर मैं 2-3 एग्जाम्पल लिया हूँ, एक टैकीकार्डिया का, एक ब्रेडिकार्डिया का, और एक आर्ट्रियल फिब्रिलेशन का। 3 मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आगे आप नोट कर लीजिएगा। तो देखिए टैकीकार्डिया की बात करें तो हम यही बोले थे डियर, टैकीकार्डिया में देखिए यानी कि हार्ट बीट बढ़ा होगा, तो हार्ट बीट बढ़ा होगा तो हमने ये कहा था कि आर वेव, 2 आर वेव के बीच में लार्ज बॉक्सेस कितने आ जाएंगे, 2 या 3, ठीक है, 2 या 3 से कम ही रहेंगे, क्योंकि 300/3 करेंगे आप, 300 में 3 करेंगे तो 100 आएगा, ये तो नॉर्मल है, तो इससे कम होना चाहिए, यानी 3 बॉक्स से कम ही आएगा। इन दो, ये आर वेव है, देखिए ये आर वेव है, ये सभी आर वेव हैं, ये भी आर वेव, ठीक है। तो ये आर वेव है डियर। तो आर वेव के बीच में, 2 आर वेव के बीच में जब भी टैकीकार्डिया का होगा तो यहाँ 3 से कम ही आएगा, यानी 2 आएगा, 1 आएगा। इनके बीच में लार्ज बॉक्स, ये वाला बड़ा वाला बॉक्स जो है कि 1 आएगा या 2 आएगा। तो जब 2 आएगा तो 150 बीट पर मिनट, यानी 100 से ऊपर है तो ये टैकीकार्डिया का है। अब ब्रेडिकार्डिया में डियर मिनिमम कितना होना चाहिए, 60 बीट पर मिनट, और 60 बीट से जैसे कम होगा 60 बीट पर मिनट से तो ब्रेडिकार्डिया में आ जाएगा। तो 300 अगर हम 6 करेंगे, 300 हम 6 करेंगे तब जाके 60 से नीचे यानी 50 बीट पर मिनट आएगा। तो 2 आर के बीच में, 2 आर के ब्रेडिकार्डिया के केस में 2 आर के बीच में 6 बॉक्सेस पड़ेंगे, 6 बड़े बॉक्सेस पड़ेंगे, तो 300 से डिवाइड करेंगे तो ये ब्रेडिकार्डिया का आएगा।
आर्ट्रियल फिब्रिलेशन में क्या है कि आर्ट्रियल फिब्रिलेशन में डियर हमने आपको बताया था जब वेव पढ़ाया था, दूसरे वाले क्लास में वेव पढ़ाया था, तो इसमें देखिए ये क्या है, ये देखिए ये क्या है, पी वेव है, और ये क्या है, क्यू है, और ये क्या है, आर है, और ये क्या है, एस है, और ये टी है। तो हमने कहा पी वेव क्या शो करता है, आर्ट्रिया को शो करता है, आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन शो करता है, आर्ट्रियल सिस्टोल शो करता है। तो आर्ट्रियल फिब्रिलेशन जिस पेशेंट में हुआ रहता है, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन का जो मरीज होता है उसमें पी वेव रहेगा। देखिए इसमें भी पी वेव है, इसमें भी पी वेव है, इसमें भी पी वेव है, यहाँ पर पी वेव, यहाँ पर पी वेव, यहाँ पे, और लेकिन इसमें देखिए पी वेव नहीं है, पी वेव नहीं है, पी वेव नहीं, यानी कि आर्ट्रियल फिब्रिलेशन वाले में पी वेव रहेगा ही नहीं, यानी कि हार्ट बीट 300 से ऊपर ही चला जाएगा, ऊपर 300 से ऊपर 400 450 चला जाएगा। तो ये 2-3 केस थे डियर, इसमें देखने पे पता चल जाएगा, इससे पता चल जाएगा कि इसका हार्ट बीट कितना ज़्यादा है और क्या दिक्कतें हैं इसको। ठीक है, तो आई थिंक एग्जाम्पल ले लिए डियर, आपको समझ में आ गया होगा। क्लास को जब पूरा देखेंगे आराम से नोट्स बना के फिर से 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा डियर। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप हमारा पूरा चैनल पूरा वीडियो पूरा देख लिया करिए, क्योंकि जो है कि अब मैं जो आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि मेरा चैनल जो है 2300 घंटे पूरे हो गए, 700 घंटे और चाहिए, और हमारे पास समय कम बचा है, तो इसलिए आप कोशिश करके अगर कोऑपरेट करेंगे तो मेरे पास ये बोर्ड हट जाएगा, मुझे कुछ कोऑपरेट सहायता मिल जाएगा। मैं आपसे नहीं मांग रहा हूँ, आपसे जो आपका डाटा है उसी डाटा में बस आपको करना क्या है कि पूरे वीडियो को अगर नहीं देखना चाहते तो भी आप शाम को 12 बजे से पहले, सोने से पहले एक वीडियो ऑन करके छोड़ दीजिए डियर। हमारे लिए आप इतना कर दीजिए, बाकी हम हमेशा आपके लिए हैं। तो ठीक है डियर, नेक्स्ट ये हुआ पूरा हमने तीन लेक्चर में ईसीजी को पूरा कर दिया, और 3 लेक्चर जो ईसीजी का देख लिया उसको कहीं से प्रॉब्लम, कहीं से समस्या नहीं आएगा, और फिर भी समस्या आ जाएगा तो कमेंट करके पूछ सकता है। तो डियर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपको बहुत ज़्यादा तंग करता है उस पर हम लेके आएंगे। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच डियर।